एच पी एम पे आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे अनुपात के वो क्वेश्चन जो बार बार पेपर में पूछे जा रहे हैं और ऐसी इसका ट्रिक बताऊंगा कि जो किसी भी बुक में आपको नहीं मिलेगी और लगाने में भी बहुत मज़ा आएगा। तो इससे पहले कि मैं पढ़ाऊँ तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। यदि ए अनुपाते बी बराबर 5:7 और बी अनुपाते सी बराबर 6:7 हो तो ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते बराबर आपको बताना है। ठीक है, जैसे ए और बी का अनुपात दिया है 5:7, बी और सी का अनुपात दिया है 6:7, तो ए बी सी अनुपाते बताना है। अनुपात का मतलब क्या होता है कि कोई भी संख्या जब तक काटते हैं जब तक वो पूरी तरीके से कटना। जैसे मान लीजिए 4 और 8 है, ये संख्या अनुपात में नहीं है, इसमें कटने वाली है। देखिए 4 से ये कट जाएगा और 4 से ये कटेगा, 4 दूनी 8। ठीक है, ये हमारी संख्या अब नहीं कटेगी तो ये अनुपात में हो गया। अब जैसे यहाँ पे 9 और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 17 ले लेता हूँ। अब ये देखिए संख्या कटेगी तो इसके मतलब ये नहीं 3 से ये संख्या काट रही है तो 3 से इसको काट दे। अगर 3 से ये कटेगी तो 3 से इसको भी काटना है। अगर 17 से ये कट रही है तो 17 से ये भी इसको भी कटना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि 3 से इसको कट रहे हैं ये कट नहीं रहे तब भी काट दे, ऐसा नहीं। जब तक दोनों संख्या या 3 संख्या हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक और संख्या हो, तो जब तक तीनों संख्या एक संख्या से न कटे तब तक आप नहीं काट सकते। ठीक है, अब आते हैं, देखिए ए अनुपाते बी बराबर पता है, बी अनुपाते सी बराबर पता है और ए बी सी अनुपाते आपको बताना है। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, ए अनुपाते बी बराबर 5:7। अब देखिए यहाँ पे बी है तो यहाँ पे भी बी आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पहले से ही बी है तो इसको बदलने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो 6:7 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, एक बार इस तरह गुणा करना है, एक बार इस तरह गुणा करना है और एक बार इस तरह गुणा करना है। बात समझ में आ रहा है? जैसे एक बार इस तरह करेंगे, एक बार इस तरह करेंगे, एक बार इस तरह करेंगे तो 7 सत्ते कितना होता है 49 अनुपाते 7 छंग कितना होता है 42, फिर 5 छंग कितना होता है 30। तो हमारा पहला क्या है, ए है, दूसरा क्या है बी है और तीसरा क्या है सी है। ठीक है, अब देखिए संख्या किसी संख्या से कट रही है तो किसी भी संख्या एक संख्या से तीनों संख्या नहीं कट रही है तो ये हमारा निकल गया ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते का मान निकल गया, जो कि आपका आंसर हुआ। अब दूसरा क्वेश्चन है कि यदि ए अनुपाते बी बराबर 7:9 तथा बी अनुपाते सी बराबर 15:7 हो तो ए अनुपाते सी का मान बताना है। तो मैंने क्या बताया था, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, ए अनुपाते बी बराबर 7:9। अब जैसा कि बी है तो यहाँ पे भी बी आना चाहिए, तो बी पहले से दिया है तो बी और सी लिख लेते हैं, 15:7 रखते हैं। ठीक है, अब जैसे कि मैंने बताया था कि एक बार इस तरह गुणा, एक बार इस तरह गुणा, एक बार इस तरह गुणा। ये किसका है, ए का है, बीच वाला किसका है बी का है और ये थर्ड वाला किसका है सी का है। तो जैसा कि हमको ए और सी का ही ज्ञात करना है तो केवल हम ए और सी का ही लेंगे, बी का नहीं लेंगे क्योंकि हमको बी से मतलब नहीं है। तो ए का कैसे लेंगे, 7 और 15 का गुणा करेंगे और सी का कैसे लेंगे, 9 और 7 का गुणा करेंगे। अब जैसा कि मैंने बताया था कि अनुपात कब निकलता है, जब तक ये पूरी तरह से कट न जाए। देखिए 7 से ये भी कट रहा है, 7 से ये भी कट रहा है, 3 से ये भी कट रहा है, 3 × 5 = 15, 3 से ये भी कट रहा है, 3 × 3 = 9। अब तो कटेगा नहीं, तो हमारा ए अनुपाते सी बराबर कितना है 5:3, जो कि आंसर हुआ। अब थर्ड क्वेश्चन है कि यदि 6a बराबर 4b 4 बराबर 9c हो तो ए अनुपाते बी अनुपाते सी का मान आपको बताना है। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए सबसे पहले आपको क्या निकालना है, 6, 4 और 9 का एलसीएम निकालना है। तो 6, 4, 9 का एलसीएम निकालते हैं। 3 से काटेंगे 3 दूना 4 का 4, 3 × 3 = 9, फिर 3 से काटेंगे एक बार में जाएगा, फिर किससे काटेंगे 2 से, फिर किसे काटेंगे 2 से। ठीक, 3 × 3 = 9, 2 दूना 4 और 9 चौक कितना होता है 36। तो एलसीएम हमारा कितना निकला 36। अब क्या करेंगे, सबको 36 से भाग देंगे। ठीक, 6 से 6 बार में गया, 4 से 9 बार में गया, 9 का 4 बार में गया। ठीक है, तो हमारा कितना निकला 6:9:4। यही हमारा ए अनुपाते बी अनुपाते सी का अनुपात निकला है, जो कि आपका यही आंसर हो जाएगा। अब चौथा क्वेश्चन है कि यदि 1/x अनुपात 1/y अनुपात 1/z बराबर 2:3:5 हो तो x, y और z का अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, इसमें भी हमको क्या करना है कि दो
3, 5 का एलसीएम निकालना है। जैसे ये 2, 3, 5 का एलसीएम निकालेंगे, 2 से कटा, फिर 3 से कटा, फिर 5 से कटा, 3 दूना 6, 6 पंचा 30, 30 से भाग देंगे, 2 से काटेंगे तो 15 बार में, 3 से काटेंगे तो 10 बार में, 5 से काटेंगे तो 6 बार में। यही हमारा क्या निकला, एक्स वाई जेड का अनुपात निकला, 15:10:6। यही आपका आंसर हुआ। अब पांचवा क्वेश्चन है कि यदि P अनुपात Q अनुपात R बराबर 4:5:6 हो तो P/Q अनुपात Q/R अनुपात R/P अनुपात का मान बताना है। तो जैसा कि हमको पता है कि P का मान इसमें क्या है, 4 है, Q का मान यहाँ पे 5 है और R का मान क्या है यहाँ पे 6। उसी मान को हमको यहाँ पे रखना है। तो P बराबर क्या था, 4 था, हमने 4 रख दिया। Q बराबर 5 था तो 5 रख दिया। अनुपात Q बराबर 5 था, R बराबर क्या है 6 है तो 6 रख दिया। R बराबर 6 था, 6 था। अब P बराबर क्या है 4 है तो 4 रख दिए। अब आपको इसमें क्या करना है कि 5, 6 और 4 का लसागु निकालना है। 5, 6, 4 का लसागु निकालेंगे, 2 से काटेंगे 3 दूनी, फिर 2 से काटेंगे 1 का, फिर 3 से काटेंगे, फिर 5 से काटेंगे। ठीक है, तो 2 दूना 4, 4 3 12, 12 पंचे 60 आया। अब इस 60 को हम लोग क्या करेंगे, गुणा करेंगे तीनों में, गुणा हो गया। अब काटेंगे नीचे से, 5 से काटे तो 12 बार में, 6 से काटे तो 10 बार में, 4 से काटे तो 15 बार में। अब 12 चौक कितना होता है, 48 होता है। और 10 पचे कितना होता है, 50 होता है। 15 छक्का कितना होता है, 90 होता है। ठीक है, अब तो कोई ऐसी गिनती है नहीं कि जो तीनों को काट दे। तो हमको पता है कि अभी 2 जो है तीनों को काट सकती है। तो 2 से काटते हैं इसको, 24 बार में, 25 बार में, 45 बार में। अब तो कोई संख्या है नहीं जो तीनों को काट सके। तो हमारा अनुपात निकला इसका 24:25:45, जो कि आपका आंसर हुआ। अब छठवां क्वेश्चन है कि यदि A अनुपात B बराबर 1/2 अनुपात 1/3 तथा B अनुपात C बराबर 1/5 अनुपात 1/3 हो तो ब्रैकेट में A प्लस B और ब्रैकेट में B प्लस C का मान ज्ञात करना है। तो जैसा कि ये मान आपको ऊपर दिया है तो इस वाले मान को हम लोग ऊपर ले जाएंगे। तो 2 और 3 का लसागु निकालेंगे तो 6 होगा, तो 6 से दोनों में गुणा करेंगे। अब 2 से भाग दिए 3 और 3 से भाग दिए 2, तो हमारा कितना है, 3:2 आया। किसका, A अनुपात B का मान। ठीक है, इसी तरह 5 और 3 का लसागु निकालेंगे, 15 हो गया। अब 5 से काटेंगे 3 बार में, 3 से काटेंगे 5 बार में। तो B अनुपात C बराबर क्या निकला, 3:5 निकला। ठीक है, अब क्या करेंगे, A B और C का मान निकालेंगे। 3:2 है और B और C बराबर 3:5 है। ठीक, अब इसको गुणा करेंगे, 5 दूना कितना हो जाएगा 10, 3 दूना कितना हो जाएगा 6, और 3 त्रिका कितना हो जाएगा 9। तो हमारा A का मान 9, B का मान 6 और C का मान 10 आया। इसी चीज़ का मान हम यहाँ पे रख देंगे। A का मान है 9, B का मान है 6, B का मान है 6 और C का मान है 10। और 9 6 कितना होता है 15 और 10 6 कितना होता है 16। तो अब कोई संख्या है नहीं जो दोनों को काट सके, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हुआ। अब 7वां क्वेश्चन है कि यदि B माइनस A का 30% बराबर B प्लस A का 18% हो तो A अनुपात B का मान बताइए। ठीक, अब इसको हम लोग हल करेंगे। जैसा कि 30% दिया है, बटे 100 करेंगे प्रतिशत हटाने के लिए। इसमें भी बटे 100 करेंगे प्रतिशत हटाने के लिए। अब 100 से ये 100 कट गया। आप 6 से काटे 6 त्रिक 18 और 6 पंचे 30। अब 5 से गुणा करेंगे तो 5B माइनस 5A। ठीक, 3 से इसमें करेंगे 3B और प्लस 3A। ठीक है, अब 3B को इधर लाइए, 5B माइनस 3B। अब 5A को उधर ले जाइए, प्लस में हो जाएगा 3A। तो 5 में से 3 गया, कितना बचा, 2B बचा। अब 5 और 3 कितना होता है, 8 होता है। 2 1 कम 2, 2 चौके 8। ठीक, अब AB को एक तरफ ले जाते हैं तो 1:4। ठीक है, तो A का मान आया 1, B का मान आया 4। तो इसी तरह हम लिख देंगे 1:4। आपका A अनुपात B का मान कितना आ गया, 1:4, जो कि आपका आंसर हुआ। 8वां क्वेश्चन है कि किसी धन की 2 राशियों का अनुपात 8:9 है। यदि प्रथम राशि 20 रुपया है तो दूसरी राशि क्या है। देखिए 8:9 है,
प्रथम राशि 20 है, मतलब 8 अनुपात बराबर 20 रुपया है, तो 9 अनुपात बराबर आपको बताना है। तो हम क्या करेंगे कि 20 को आप 8 से भाग देंगे और गुणा किससे करेंगे, 9 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो 9 दूना कितना होता है, 18, ठीक। अब 8 से भाग देते हैं, 8 दूनी 16, 2 बचा, 8 दूनी 16, 4 बचा, 8 पंचे 40, तो 9 अनुपात बराबर कितना निकला, 22 अनुपात 5 निकला, जो कि आपका आंसर है। इसको आप इस तरह भी लगा सकते हैं, 8 अनुपात 9 बराबर 20 रुपया भागे, ये वाला हमको नहीं पता है तो यहाँ पे हम यक्स रख लेंगे, ठीक है। बाहर बाहर का गुणा, अंदर अंदर का गुणा, ठीक। तो 8 गुणे यक्स और अंदर अंदर का करेंगे तो 9 दूना 18, 180 हो जाएगा। 8 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो 8 दूनी 16, 2 बचा, 8 दूनी 16 बचा 4, 8 पंचे 40। तो ये हमारा आंसर है। तो यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।